जी तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में एक सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद का वाक़या सामने आया था। कह लें कि जो उसमें जितनी भी सहाफ़ी तंजीमें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और सब ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया है। और जैसा कि आपको मालूम है, लियाकत बाग प्रेस क्लब में भी एक मुजाहरा किया गया था, फिर सेनेट के इजलास में भी कल इसके ऊपर वॉकआउट किया गया था। और आज जो कह लें वफाकी वज़ीर हैं अता तारड़ साहब, उनने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था और उसके हवाले से जानेंगे जो हमारे पास खबर है। इस टाइम हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद हैं शमरोज गखर साहब, उनसे जानेंगे। जी शमरोज भाई, क्या खबर है आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से PFUJ, RIUJ और बारनवानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे ने वक्त में मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट RIUJ के सदर तारक अली विर्क के साथ पेश आने वाले वाक़ये पर तशवीश का इजहार किया। सहाफ़ियों के वक़ार, आज़ादी और पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा, अताउल्लाह तारड़ का कहना है। मामले को हल करने मेरी जिम्मेदारी है। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सहाफ़ियों को उनके फ़राइज़ की अदायगी में हर मुमकिन तावन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हुकूमत आज़ाद सहाफ़त का माशरती बेहतरी का सतून समझती है और इसके दिफा के लिए पुरअज़म है। मुलाकात में प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबश्शर हसन और दीगर भी मौजूद थे। वैसे तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस खबर के बारे में मालूम है और जिनको नहीं मालूम, के लिए जरा ये बता दें कि एक सहाफ़ी जाता है थाना न्यू टाउन में FIR कटवाने के लिए, एक एप्लीकेशन देने के लिए। तो होता क्या है कि जो साहब थे, जो मोहर्रर साहब थे, वो अपनी कुर्सी पे मौजूद नहीं थे। तो एक बरामदा है थाना न्यू टाउन में, उसने कहा चलो जी यहाँ पर खड़े होकर मैं सिगरेट पी लेता हूँ। जब वो सिगरेट पीने लगा तो एक एहलकार आया सिविल कपड़ों में, उसने आके कहा भाई आप इधर सिगरेट नहीं पी सकते। सहाफ़ी ने कहा जनाब इधर इतने लोग सिगरेट पी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं सिगरेट पी सकता। इसी बात पे कह लें कि सहाफ़ी को ज़दोकोब किया गया, मारा गया और उसको हवालात में बंद किया गया। फिर उसके ऊपर FIR भी दे दी गई, यानी कि इन्हीं ने मारा और इन्हीं ने उसके ऊपर FIR भी दे दी। जब सहाफ़ी तंजीमों को इसके बारे में पता चला कि जो नई मनाज़ है उसके ऊपर FIR दे दी है सिगरेट पीने की वजह से, फिर जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो जब जमा होकर इकट्ठी होकर थाना न्यू टाउन पहुंचती हैं तो जाकर नई मनाज़ से मिलती हैं, उससे पूछती हैं क्या मसला है। फिर सहाफ़ियों के जो कह लें सदर हैं RIUJ के तारक अली विर्क साहब जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी SHO के साथ बातचीत होती है। तो बातचीत होते होते जो खालिद हमदानी साहब के PA हैं उनसे बात हो रही थी। कह लें कि जो तारक अली विर्क है, तो इतने में ही होता क्या है कि जो SHO है वो अपने एहलकारों को बुलाता है तो कहते हैं बड़ा आ गया सदर, एनु भी चुको तेनु भी बंद कर दो। तो उनको भी तारक अली विर्क साहब को भी वहां पर हवालात में बंद कर दिया जाता है। फिर होता क्या है कि जो फिर अफजल भट्ट साहब वहां पर आ जाते हैं और अफजल भट्ट साहब ने आके विर्क साहब को बोला कि आप बाहर आ जाए। उससे पहले भी जो पुलिस वाले हैं काफी लोगों को भेजते रहे, उनकी रिक्वेस्ट करते रहे कि चले सर हमसे गलती होगी, आप बाहर आ जाए हवालात से। लेकिन तारक अली विर्क साहब ने हवालात से बाहर आने से इनकार कर दिया। और जब उनके जो सीनियर क़यादत थी, जो कायदे सहाफत है, अफजल भट्ट साहब जब आए तो उनने आके तारक अली विर्क साहब को कहा बाहर आ जाए तो इस मामले को हम देख लेते हैं। फिर थाना न्यू टाउन SHO साहब ने कहा जी मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब आके आपसे माजरत भी करूंगा और इस मामले को खत्म भी करूंगा। तो फिर यह है कि अगले दिन जो है कि जो सहाफ़ी तंजीमें थी वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब जो थाना न्यू टाउन SHO है उसकी राह तकते रहे, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर होता क्या है कि ये मामला बढ़ते बढ़ते जो रावलपिंडी प्रेस क्लब है वहां पर एक मीटिंग रखी गई थी, सब सहाफ़ी तंजीमों को बुलाया गया था। उस मीटिंग के बाद होता क्या है कि लियाकत बाग के बाद छोटा सा कह लें कि प्रोटेस्ट भी किया गया। और उसके बाद अगले दिन जो 15 तारीख को जो सेनेट का जो इजलास हो रहा था तो उसमें सहाफ़ी बरादरी ने और जितनी भी तंजीमें हैं उनने वहां से वॉकआउट किया। फिर होश आए इस हुकूमत को कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है। नासिर भट्ट साहब वहां पर आते हैं तो नासिर भट्ट साहब को भी इस मामले का पता था, फिर तलाल चौधरी साहब को भी इस मामले का पता था। तो फिर होता क्या है कि अब उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है। आज जो है उस कमेटी की जो कह लें कि जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। और जो वफाकी वजीर हैं अता तारड़ साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, आज उनने सहाफ़ी तंजीमों को बुलाया और उनको बुलाकर हौसला अफजाई भी दी और तसल्ली भी दी और यकीन दहानी दिलाई है कि ये मामला मैं खुद जी हुकूमत ने जो इस पे ऊपर एक्शन लिया है फौरी, इसके ऊपर कमेटी बना दी गई है। अब उम्मीद ये करते हैं सहाफ़ी बरादरी इसकी मुकम्मल उम्मीद रखती है कि शफाफ इंक्वायरी होगी और इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी ही चाहिए। और जो जिम्मेदारान हैं
जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि इसके बाद आज़ादी सहाफत एक बहुत बड़ा चौथा सतून है, इसके ऊपर कोई हमला आवर ना हो सके। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि जो इस टाइम सहाफ़ी बरादरी है बहुत गमो गुस्से में है, और जो हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, इसके ऊपर कहने की जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है काफ़ी पूरी उम्मीद है, उनको यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। जो हमारे सदर के साथ धक्का की गई है, उनको धक्के मारे गए, उनकी वास्कट उतारी गई, उनको हवालात में बंद किया गया, और इसमें जितने भी लोग मुलव्वस है ऊपर से लेकर नीचे तक सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। और जिस तरह सदर तारक अली विर्क को हवालात में डाला था, इसी तरह तारक अली विर्क का कहना कि मैं इन सबको जो कसूरवार है उनको हवालात में देखना चाहता हूँ। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।